अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैनवा के ऊपर, ठीक है। इस पे एक छोटा सा ये मैंने जो है ना बेसिक कोर्स रखा है, जिसमें हम समझेंगे कि कैनवा क्या है और जो है इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक टूल है जिसमें हम जो है पोस्टर वगैरह या फिर पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल वगैरह प्रोफेशनल काम तक ये जाता है, जिसमें लोगोज भी आ जाते हैं। और उसके बाद जो है वाइट बोर्ड वगैरह हम इसको सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसके बेसिक इंटरफेरेंस को समझना शुरू करते हैं, साथ साथ इसकी सारी जो चीज़ें हैं ना आपको समझ आती जाएंगी। पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑप्शन है एक योर डिज़ाइन का, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो जो डिज़ाइन हमने बनाए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। ये नीचे आने लगे, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो भी डिज़ाइंस या वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, ठीक है। अगर मैं टेम्पलेट पे जाता हूँ तो यहाँ से ये टेम्पलेट्स मुझे शो कराने लग जाएगा, जो कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं जिनको देख के बना सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। इनमें मैं कोई भी चीज़ जो है चेंज करके तो इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकता हूँ। अब आगे बात करते हैं AI विद कैनवा, ठीक है, कि मतलब कैनवा के साथ जो है ना AI का यूज़ है। तो अब इसमें क्या होगा कि मैं जो भी इसको यहाँ से ऑन करके माइक को कहूँगा या लिख कर कहूँगा, ये वो चीज़ मुझे बना के देगा, ठीक है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें उसके लिए काफ़ी इसकी पहले जो है ना इसको बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डिज़ाइन हमें मिलते नहीं है, तो ये प्रोफेशनल नहीं है। तो ये भी वही है, डिज़ाइन फॉर मी, ठीक है। क्रिएट एन इमेज, इसके लिए भी आप इससे कह सकते हैं। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट के लिए भी। अब ये कोड फॉर मी जो है ना, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं ना तो ये क्या होगा कि हमारे लिए कोड लिखेगा, ठीक है। मुझे एक गेम का कोड लिख के दो। अगर मैं इसको ये कहता हूँ तो देखते हैं ये मुझे क्या लिख के देते हैं, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप जो है ना किस टाइप की गेम जो है ना चाहते हैं। तो मैं अगर ये लिख ऐसे करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ कि ये वाली मुझे गेम चाहिए, ठीक है, इस टाइप की। तो उसके बाद ये मुझे जो है ना यहाँ पे लिख के देना शुरू कर देगा पूरा कोड, ठीक है। उसको कॉपी करके आगे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये कैनवा कोड की आपको समझ आ गई। अब ये होता यूज़ प्रो में है, ठीक है, फ्री वाले में नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ, यहाँ से बैक जाते हैं। अब हमारे बेसिक जो 3 ऊपर वाले थे वो तो हमें समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। इस साइड पे अगर आप देखेंगे ना तो एक ही मेन्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये होम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो हम होम पे आ जाएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स के आगे फिर वही प्रोजेक्ट वाली बात, फिर टेम्पलेट्स के। टेम्पलेट पे मैंने आपको बताया जो यहाँ पे क्लिक करने से आएगा वही यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये ब्रांड का है, ठीक है। यहाँ से आप अपने ब्रांड के लिए जो है ना कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। हर एक चीज़ अपने ब्रांड के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं ना उनको आप यहाँ पे रख सकते हो, इसलिए इसको ब्रांड टेम्पलेट भी बोलते हैं, ठीक है। और आप इसमें सारा जो है ना कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद कैनवा AI। अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। कैनवा AI भी आपने इधर ऊपर देख लिया, ठीक है। अब अगर मैं इधर टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये टेम्पलेट्स तो आ रहे हैं, तो साथ में ये ऑप्शन भी आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो होम पे और भी ऑप्शंस थे, ठीक है, जिनमें से एक थे ये वाले। अब ज़रा इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है ना आगे अपने फर्दर चीज़ों को समझेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। पहला है यूट्यूब लोगो के लिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो लोगो का डिज़ाइन आ जाएगा और उसके साथ जो है मुझे टेम्पलेट्स दिखाएंगे ये। उसके बाद ये मोबाइल वीडियो के लिए, अगर मुझे मोबाइल के लिए कोई वीडियो बनानी तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। ये शीट के लिए है, ये डॉक्यूमेंट के लिए है, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये सोशल मीडिया के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना सोशल मीडिया वाले पे, तो आगे ये फर्दर मुझे और बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। जैसे मुझे बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँगा ना अगर, तो सिर्फ इंस्टाग्राम के मुताबिक ये मुझे डिज़ाइंस दिखाएगा, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी, इंस्टाग्राम के लिए जो है ना ऐड, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है इंस्टाग्राम के लिए ये भी एक डिफरेंट साइज़ में जो है ना ऐड था। उसके बाद रील है, ठीक है, पोस्ट है, स्टोरी है, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में मुझे इंस्टाग्राम के दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं पॉपुलर में चला जाता हूँ तो यहाँ पे यूट्यूब का भी मुझे शो कराएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसने ये इस जगह पे ये यूट्यूब थंबनेल दिखाया है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो यूट्यूब थंबनेल के साइज़ का जो है ना मेरे पास डिज़ाइन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि मेन यहाँ पे ये चीज़ क्यों रखी गई हुई है।
अगर मैं इधर फ़ोटो एडिटर पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोटो एडिटर आ जाएगा, ठीक है। इस पर मैं फ़ोटो अपलोड करके तो अपनी फ़ोटो एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे इधर साइड पे शो हो रहा था, ठीक है। इसमें भी आगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें, एक तो ये है कि प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑटो सेलेक्ट वाला। उसके बाद ये बैकग्राउंड जो है ये जनरेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसमें ये चीज़ों को जो है ना करेक्शन कर सकते हैं, उनको जो है रिमूव कर सकते हैं, चीज़ों को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है ना टेक्स्ट को जो है ना ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैजिक जो है ना मैजिक टेक्स्ट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस इसके आगे, ये तो सिर्फ आ रहे हैं इमेज के लिए। आगे हम देखते हैं वीडियो के लिए। अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, ठीक है। पहली ये स्टोरी इंस्टाग्राम के लिए गाने के लिए, उसके बाद जो है इंस्टाग्राम के लिए ये मोबाइल के लिए है, ये यूट्यूब के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये भी यूट्यूब के लिए है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आगे इसमें भी डिफरेंट जो है ना साइज़ आएंगे, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ये लिंक्डइन के लिए ऐड की वीडियो ऐड के लिए है, ठीक है। तो ये नीचे जो है ना मुझे टेम्पलेट भी शो कराने इसने शुरू कर दिए साथ साथ। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन, बट ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक है जो कि बहुत अहम है, ये है वेबसाइट का। अब इस केस में क्या हो रहा है इसको ज़रा आप समझ लें। इसमें क्या होगा कि हमारी जो वेबसाइट है ना वो हम कैनवा के थ्रू बना के लाइव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरा मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल के लिए वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है ना ये छोटा सा बस एक मुख्तसर सा एडिटर आएगा, ठीक है, जो कि मैं एडिट कर सकता हूँ चीज़ों को इधर से ना, ये पूरी वेबसाइट के अंदर जो मौजूद चीज़ें हैं, ठीक है। जिस पे भी मैं हाथ लगाऊँगा उसका जो है ना एडिटर मेरे पास आ जाएगा, ये लोड हो जाए एक बार। तो इन चीज़ों को मैं चेंज कर दूँगा ना जब, तो उसके बाद ये वेबसाइट लाइव करने का मेरे पास ऑप्शन आएगा। और ये जब तक इधर मेरे जो है प्रोजेक्ट्स में सेफ़ रहेगी तो तब तक ये लाइव भी रहेगी, ठीक है। जब मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तब भी ये वहाँ से डिलीट होगी। तो ये जो है आप यहाँ से एक फ्री में होस्टिंग डोमेन में जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सब डोमेन भी देते हैं और साथ में जो है आपको होस्टिंग का भी मसला नहीं होता। तो आपने यहाँ से सिंपल क्या करना है कि इस पे जैसे ही आप कोई भी चीज़ यहाँ से चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम यहाँ पे लिख देते हैं उस्मान वेब इनसाइट, ये मैंने लिख दिया। आगे वाला ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये सिंपल देखा आपने यूज़ हो गया, ठीक है इसका। तो ये इस तरह से जो है ना आप इसकी ये वेबसाइट जो है ना ये सारी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप एडिट कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं इसका और साथ में पब्लिश वेबसाइट कर सकते हैं। अब एक तो अगर हम ये शेयर के ऑप्शन पे जाएं तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पब्लिश वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद ये जो है ना हमें इधर से ऑप्शन और भी दिखाएगा। अभी ये मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इधर पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये एक बार ये प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो जाए, साथ में ये हमें इसका यूआरएल भी दे देंगे कि जिसको हम कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी तो इसको देख भी सकते हैं कि लाइव चल रही है या नहीं चल रही। तो वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने डिज़ाइंस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना वेबसाइट यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। अब ये जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा साइड पे जो है ना यूआरएल ओपन कर देंगे सीधा, तो वहाँ से हम अपनी वेबसाइट को लाइव भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अब लाइव है हमारी वेबसाइट। तो ये देखें कितनी प्यारी बन गई है, आसानी से बिल्कुल। आप इधर से चीज़ें अपने मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कैनवा में जो है ना ये ऑप्शन न्यू है और बहुत कमाल है, ठीक है। यानी ये शुरू में नहीं था इसमें, ये बाद में आया था इसमें। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की, तो ये है कस्टम साइज़। यानी अगर आप देखें कि आप चाह रहे हैं कि आप जो है ना कस्टम साइज़ में कोई भी पोस्ट या कोई भी जो है ना फाइवर के लिए गिग बना रहे हैं आप, तो उसका साइज़ तो ये नहीं दे रहा आपको, तो उसका साइज़ जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके इसको बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपलोड के ऑप्शन पे आएँ तो यहाँ से आप अपने कोई भी फ़ोल्डर या फिर कोई भी इमेजेस वगैरह को अपलोड कर सकते हैं जो कि आप यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि हम एक थंबनेल ले लेते हैं, उसी से हम समझ लेते हैं कि हम इस टूल को जो है ना किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर मैं इधर थंबनेल पे जाता हूँ तो
इंटरफेरेंस को अब हम इसके अंदर वाला जो इंटरफेरेंस है ना उसको समझते हैं। बाहर से तो हमने इसको सारा समझ लिया कि इसके कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब ज़रा अंदर से देखते हैं। फर्स्ट करें, मुझे ये जूस के लिए चाहिए ना, तो मैं इसके जूस वाले पे मैंने ये क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया सारा, ठीक है। अब उसके बाद देखें कि अगर आप यहाँ पे, तो ये सिर्फ 2-3 चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, लेकिन ये तब तक शो हो रही हैं जब तक मैं जो है ना ये चीज़ें बाकी आ नहीं रही। जैसे ये बाकी सारी चीज़ों पे मैं क्लिक करूँगा ना किसी एक पे भी, तो उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया होगा उस चीज़ की सिर्फ सेटिंग्स ओपन होंगी, ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज़ की नहीं होंगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी और तरह से आने लगी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी और तरह से आने लगी। ये मेरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से जो है ना ये इतना लेट आया, नहीं तो नॉर्मल इतने में लोड हो जाता है। अब ये है एक इमेज, ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो आराम से स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। अब अगर इसका हम देखते हैं ना, इसको हम एडिट कैसे करेंगे, तो यहाँ से वही एडिटर इसका ओपन हो जाएगा जो बाहर हमने देखा था, बीजी रिमूवर वाला, बीजी जनरेटर वाला, ठीक है, रेज़र वाला और अपस्केलर वाला, ठीक है। तो अगर मैं इनमें से किसी को भी यूज़ करता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं इसमें से अपस्केल वाले को यूज़ करता हूँ, तो मैं अगर अपस्केल वाले पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि इस इमेज को अपस्केल करेगा 4K तक। ये कह रहा है कि बस 4K तक मैं कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ना ये आपकी इमेज जो है पहले अच्छी क्वालिटी में मौजूद है, तो ये इसको अपस्केल अप कर रहे हैं। तो सिंपल जो है एडिटर में तो आ जाएंगे ये वाले ऑप्शन। अब यहाँ से बीजी रिमूवर का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, बीजी रिमूवर आप यहाँ से भी बैकग्राउंड इसका रिमूवर जो है ना रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम फ्लिप पे देखें तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं इसके साइज़ को, ठीक है, और यहाँ से हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो इस इमेज के अंदर यूज़ हो रही हैं। आगे यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से मैं अब रिप्लेस कर दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसने ये कर लिया ना, तो हमने ये जो पहले वाला है इससे रिप्लेस कर देना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला अब स्केल हो गई आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको देखते हैं तो ये क्या करेगा कि हमारे जो जो बॉर्डर है ना इसका, उसके जो है ना अंदर जो लाइंस हैं उनका जो है ना चेंज कर देगा पैटर्न, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें अब ये डॉट्स में इसने कर दी, पूरा इसका बॉर्डर को डॉट्स में कर दिया। तो हम इसको कहीं पे भी हाथ जो है ना मेन यूज़ करेंगे नहीं। अगर हम ट्रांसपेरेंसी में जाएं तो यहाँ पे जाके हम देखें तो ये जो है ना चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देती है। अगर हम 0 पे चले जाएं, ठीक है, इसमें तो हमने इसको जो है ना 100 पे ही रखना है, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से हमने देखना है हर बार। अब ये इमेज के लिए नहीं है, अगर मैं इस पे चला जाऊँगा ना तो ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं इस पर जो है ना ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला मैंने अप्लाई किया जैसे, तो ये 5 सेकंड लिखा आ गया, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा एनिमेशन को, ठीक है, क्योंकि ये एनिमेशन यूज़ होती है, ये एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, जो कि हम टेक्स्ट जब क्लिक करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। अब ये देखें टेक्स्ट के लिए पहला आ रहा है कि यहाँ से आप जो है ना टेक्स्ट जो है ना इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका स्टाइल ये वाला रख देता हूँ तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया। उसके बाद आप इसका साइज़ जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है ना ये कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके फर्दर जो है ना चीज़ें, तो इसमें ये बोल्ड कर सकते हैं आप इसको, ये ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है। उसके बाद इटैलिक कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसके जो है ना अंडरलाइन कर सकते हैं, इसके नीचे देखें लाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद इसके जो है ना दरमियान में लाइन आ जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं कि यानी अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे को और उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ कैपिटलाइज को, तो ये सारा जो है ना कैपिटलाइज हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी वैसे कैपिटलाइज है। उसके बाद अगर हम सेंटर लाइन को देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस केस में ये होगा कि भाई ये जो अगर चीज़ इस तरह से पड़ी हुई है ना, ठीक है, फ़र्ज़ करें ऐसे पड़ी हुई है ये चीज़, ठीक है, तो अब ये सेंटर में ना हो, ठीक है, एक साइड पे हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा। अब ये देखें ये दरमियान में और ये यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, ठीक है, क्योंकि वो उधर लेफ़्ट में भी था, राइट में भी था, और जस्टिफाई वाला भी इसमें ऑप्शन है। आपने बस इसको क्लिक करना है तो वो भी आ जाएंगे। अब ये जो है ये क्या कर देगा, इसके पीछे जो है ना ये डॉट लगा देगा। अगर आप लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उस केस में ये इस तरह से हो जाएगा। ये अगर ज़्यादा हो गए ना हमारे पास लाइंस, तो उनमें जो है ना ये स्पेस वगैरह करने के लिए, ठीक है, और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे पास होगा। उसके बाद ये फिर से वही टाइपोग्राफी वाला काम है, इसमें आपने जो है इनके साइज़ को मेंटेन करना है इसके ज़रिए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कि ये कितना जो है ना विजिबल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इफ़ेक्ट आप इस पर लगा सकते हैं, उससे ये वीडियो में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इफ़ेक्ट आप जो भी चाहें जिस तरह का भी चाहें आप लगा दें, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है।
जैसे मैं इसमें ये वाला इफ़ेक्ट लगाता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरह से नज़र आने लग गया, ठीक है। अब उसके बाद एनिमेशन पे जाएंगे तो वही एनिमेशन टेक्स्ट वाली आ जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये लास्ट वाले ऑप्शन की, पोजीशन, तो इस पे आगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले तो ये कि आप इसकी पोजीशन को सेंटर में, राइट में, बॉटम में, टॉप पे, लेफ़्ट पे, यहाँ से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पोजीशन का कर रहे हो तो, लेकिन ये लेयर्स वगैरह जो काम है ना, लेयर वाला, ठीक है, वो हम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ से फ़र्ज़ करें कि मुझे इसको रखना है इस इमेज के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे आए तो ये इमेज के नीचे चला जाता है अगर ये यहाँ से, ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे चला गया, तब ये पीछे चला गया ना इसके, तो मुझे इसके हमेशा इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है, इसको। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे लेयर्स का जो है ना पता होना चाहिए। दूसरा ये कि कई चीज़ें जो है ना सिलेक्ट नहीं हो रही होती हैं अक्सर, ठीक है, छोटी होती हैं, तो हम उनको किस तरह सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, नॉर्मली फ़र्ज़ कर लेते हैं, पहले हो रहा नहीं था, हो रहा, अभी हो गया वैसे, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है ना इस तरह से हम डायरेक्शन वगैरह और बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी इन सब चीज़ों की। पहले मैं इधर से ये चेंज कर लूँ, ये बहुत लाइट है और आंखों में पड़ रहा है। अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इन चीज़ों को डिलीट करता हूँ ऊपर से, क्योंकि अब और ऑप्शंस पे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इन चीज़ों पे, ठीक है। यानी हमने ये तो देख लिया कि हमने कलर कैसे चेंज करना है, बीजी रिमूवर, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इन चीज़ों पे। अगर हम एलिमेंट्स पे आए ना, अब जो भी चीज़ आपने उठानी है, आपने कोई शेड उठाना है, आपने कोई हेडिंग उठानी है, आपने कोई मतलब हेडिंग के लिए बैकग्राउंड उठाना है, आपने कोई फ्रूट या जूस कुछ भी आपने उठाना है, वो आपने यहाँ से उठाना है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने सर्च करना है। फ़र्ज़ करें मुझे चाहिए, अब ये मुझे फेसबुक का आइकन चाहिए, तो मैं इधर फेसबुक का आइकन जैसे सर्च करूँगा तो अब ये आल पे सारे रिज़ल्ट दिखाएगा। अगर मैं ग्राफिक पे चला जाऊँगा तो सिर्फ ग्राफिक का काम दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इमेजेस में चला जाऊँगा तो सिर्फ इमेजेस दिखाएगा, ठीक है। और अगर मैं चला जाऊँगा आगे फ्रेम में, तो फ्रेम में दिखाएगा कि भाई मैं कौन कौन सा फ्रेम जो है ना फेसबुक के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं वीडियो में चला जाता हूँ तो मुझे वीडियोस दिखाएगा जो फेसबुक के रिलेटेड आ रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपने बस ऑडियो भी होगी, आगे शेप्स भी होंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बस इसको अपने मुताबिक लेके चलना। अब ये देखें ये पूरा सोशल मीडिया की टाइप लग रहा है, ठीक है, चार्ट्स वगैरह भी होंगे। तो आपने बस इसको जो है ना आल पे रख के देखना है कि आपके मुताबिक अगर चीज़ आपको यहीं पे मिल जाए तो यही ठीक है। अब जैसे ग्राफिक में मुझे नज़र आ रही है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है ना ये वाला लोगो उठा लूँगा और इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये इसका सिंपल तरीका है कि आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है। अगर यहाँ से मैं देखें फ़र्ज़ करें मुझे चाहिए एक बंदा जो सूट पहने हो, ठीक है, तो मैं इसको मैन इन सूट जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, तो अब इस तरह की इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें ये आ गई, ग्राफिक में ये आ गई। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे फ़ेसबुक के लिए मैं बना रहा हूँ तो मैं ये इस तरह रखूँगा इसको, उसके बाद यहाँ पे रखूँगा इसको और ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, यहाँ करता हूँ और उसके बाद लेयर्स में जाके मुझे क्या करना है, इसको ऊपर कर देना है फेसबुक को कि भाई मुझे ये ऊपर चाहिए ना। तब ये देखें, ठीक है, लग रहा है प्यारा, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना मतलब इसने कस्टमाइज़ होना है। तो आपने जो है ना इस तरह चीज़ों को रखना है। उसके बाद अगर मुझे चाहिए फ़र्ज़ करें कि मुझे बैकग्राउंड के लिए चाहिए ना कुछ रखने के लिए इसमें, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये एक अच्छी चीज़ आ रही है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तब यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है एक, इस पर मैं कोई ना कोई इसको साइड पे रख सकता हूँ, नहीं तो इस पर कोई ना कोई चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। अब और भी हैं, ठीक है, ये ब्लैक पट्टी है, इस पे मैं अगर कोई भी वाइट टेक्स्ट अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इस पर रख के लिख सकता हूँ। तो इसको मैं सर्च भी कर सकता था, ठीक है। तो आपने जो चीज़ भी चाहिए होगी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़, वो आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है, आपको वो वाली चीज़ जो है ना मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि आपको यहाँ से एरो मिल जाएंगे, फ्रेम्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, हर एक तरह की चीज़ जो है ना आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। शेप्स मिल जाएंगी आपको, उसके बाद आपको ग्राफिक का काम मिल जाएगा, इसमें इमेजेस मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, किसी तरफ कोई इशारा किया हुआ है।
तो आपने बस जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी ना, आपने बस उस चीज़ पे फोकस करना है। अभी एक चीज़ हो रहा है कि हम इसको जो है प्रीमियम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर, कि हम किस तरह से जो है ना कैनवा प्रो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आपने लाजमी देखनी है। उस पर मैंने बताया हुआ कि अभी मैं ये फ्री वाला वर्जन जो है ना कैनवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब फ्री प्रो वाला जो है ना वो फ्री में यूज़ कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं हम कि इस पे जो है ना बाकी ऑप्शंस की। और फ़र्ज़ करें कि ये देखें, ये नॉर्मल जो है ना ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। शेप्स का आ गया, ग्राफिक का आ गया, ठीक है, स्टिकर्स का आ गया, इमेजेस का आ गया, वीडियोस का आ गया, ऑडियोज़ का आ गया, ठीक है, चार्ट्स वाला आ गया। उसके बाद ये जो है ना बाकी ये जो बनी होती हैं पोस्ट वगैरह, पोल्स वगैरह, इनका आ गया, शीट्स का आ गया, ठीक है, टेबल्स का आ गया। अच्छा, अभी तक आपने चीज़ों को देखा होगा कि चीज़ें बहुत सारी बिखरी हुई हैं, यानी आपने बस टूल को समझा, ठीक है, कभी इस साइड को समझ रहे हैं, कभी उस साइड को समझ रहे हैं। अब ज़रा हम ऐसा करते हैं कि इस टूल पे ना मैं एक अपना थंबनेल बनाऊंगा आपके सामने, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपने थंबनेल्स को किस तरह बनाना है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को। और भी तो बहुत सारी चीज़ें, उनमें भी यहीं से आपने चीज़ें उठानी है, यहीं से इसी टूल को यूज़ करना है। तो ज़रा हम देखते हैं इसको। मैंने थंबनेल बनाना है कि हम कैनवा को कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसके लिए थंबनेल बनाना है अभी। तो मैं इधर क्लिक करूँगा। अब सबसे पहले मुझे यहाँ से क्या चाहिए, एक कैनवा का जो है ना लोगो चाहिए, ठीक है। तो मैं कैनवा लोगो सर्च करूँगा। एक ये मैंने सिंपल बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब ये कैनवा का लोगो अगर मुझे यहाँ से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैनवा का लोगो मुझे मिल गया। तो मैं सिंपल जो है इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये कैनवा यहाँ पे आ गया, जिससे पता चल जाएगा कि भाई हम कैनवा की बात कर रहे हैं। अब हमें चाहिए एक, यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में भी तो चाहिए। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि बैकग्राउंड की ना पट्टी टाइप चीज़ें कुछ आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है, कि जिनमें से कोई हम यूज़ कर लेंगे ये, ठीक है। जैसे ये यूज़ कर लेते हैं हम, इसको मैं इधर लेकर आता हूँ। और उसके बाद इसको भी एक देख लेते हैं हम, जो हमें अच्छी लगे, ये वाली कर लेते हैं। अब ये आ गई हमारे पास। अब हम थोड़ा बहुत ना कलर थीम को भी फोकस करेंगे, ठीक है, कि जो हमारी कलर थीम है। अब मैंने ये ले ली, उसके बाद मैं इसके ऊपर ले लूँगा एक हेडिंग। अब ये देखें कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से ये बस बनता जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे जाकर रखता हूँ और यहाँ से मैं जो है ना इसका टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, पॉपिंस, ठीक है। तो ये पॉपिंस मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं इसका जो कलर है ना, इसका वो चेंज करके रख देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल जो है यहाँ से पहले इसका कलर पिक कर लेता हूँ। ये जो कलर पिकर जो है ना एक्सटेंशन है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप उसको देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि ग्राफिक के काम में ये चीज़ बहुत यूज़ होती है। अब मैंने ये उठा लिया कलर, इधर पीछे लगा दिया। अब उसके बाद हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा साइज़ में ना, ठीक है, सही थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बड़ा सा करके कि कैनवा प्रो फ्री। अब इसको मैं यहाँ से कर दूँगा बोल्ड, ठीक है, ये बोल्ड कर दिया मैंने इसको। थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना सा बड़ा जो है ना, अब ये समझ आने लग गया है कि कैनवा प्रो फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये एक हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे तिरछी हो ना, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे यहाँ से। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ तो फिर साथ साथ डिज़ाइन भी जो है ना देखना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि नीचे भी ना एक हेडिंग रख लेते हैं पहले। ये रखी। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें यहाँ तक जो है ना कैनवा तक ऊपर रखते हैं, बाकी कट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से इसको जो है ना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको कर लेता हूँ, सॉरी, इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
और इसको भी थोड़ा सा जो है ना हम बड़ा कर लेते हैं ताकि जो है ये बुरा ना लगे, जैसे ये पहले लग भी रहा था थोड़ा सा। अब ये दोनों चीज़ें आ गई हमारी। अब तीसरा भी रह गया, एक तीसरा भी हमें इसमें ब्लॉग ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ। और अब ये जो दरमियान वाला सेंटर वाला ना हमारा, इस पर मैं क्लिक करके तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो है ये कलर थीम जो है ना ये डिस्टर्ब ना हो इससे। तो मैं इसका कलर रख देता हूँ ये वाला, ये कलर इसका रख देते हैं हम। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मल्टी कलर पे जाऊँगा और ये कलर चेंज करके ये कर दूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ चेंज, डुप्लिकेट करता हूँ, इसको ला के रखता हूँ यहाँ पे नीचे और इसमें कर देता हूँ चीज़, सॉरी यहाँ पे ये कलर आ गया, ये फॉर फ्री। ठीक है, अब ये फॉर फ्री आ गया, हाउ टू गेट कैनवा फॉर फ्री। अब कुछ तो कमी है इसमें, ज़ाहिर बात है, तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जो है इसमें ये जो कमी है वो पूरी हो जाए। अब सबसे पहले ये देखें कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कैपिटलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाला जो है हमारा कैपिटलाइज हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ना इसको भी कैपिटलाइज कर लेते हैं। देख रहे हैं अभी थोड़ा सा प्यारा लगने लग गया है। हाउ टू गेट कैनवा जो है ना इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको रहने देते हैं, छोड़ें इसको रहने देते हैं, ये इस तरह से सिंपल अंदर प्यारा लगेगा। अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन ये साइड पे जो है ना ये सिर्फ एक कैनवा की आ रही है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पे जो है ना यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं कि जिससे पता चले हमने थंबनेल को ज़्यादा प्रोफेशनल ना भी बनाए तो मसला नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप जो है ना उसमें ऐसा तो नहीं कि मतलब ऑडियंस को आपने समझाना है ना बस कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, मेन बात क्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जो है ना एक उठा लेता हूँ फ्री का, ये वाला अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इसको मैंने जैसे पिक किया, काफ़ी बड़ा आ गया ये तो वैसे, तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा ये ऐसे करके बड़ा सा करके ना। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये हमारा जो है ना लोगो ये किसके रिलेटेड है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई ना कि भाई इसमें क्या हो रहा है, कैनवा प्रो को जो है ना आप फ्री में किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया थंबनेल बनाने का। दूसरा और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे कि आप इसमें लिख दें कि भाई बगैर किसी वेबसाइट के, जिस तरह आपने नॉर्मल देखा होगा लिखा होता है कुछ लोगों ने। ठीक है, तो उस तरह भी अगर आप लिख देंगे ना तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं कि इसी पे एक दूसरा अपना थंबनेल भी बना लेते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि वो अब कैसे बनेगा इस पर ही। अगर मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम कोई और थंबनेल देख के ना उसको सेम जो है ना चेंज करके तो अपना एक और थंबनेल बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो है इशू हल हो जाए। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर मैं जहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके अब यहाँ पे देखें ये सारे जो है ना थंबनेल्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो मुझे किस तरह का थंबनेल चाहिए, आई थिंक जो है ये वाला ही ठीक रहेगा। ठीक है, इसमें बस मैं ये डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है ना लिख लेता हूँ चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी फ्री, प्रो फ्री। इस पे भी मैंने जो है ना वीडियो अपलोड करनी है, अभी बनाई हुई है, लेकिन अपलोड जो है ना करने का टाइम नहीं था मिल रहा। तो चैट जीपीटी को फ्री में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम वाली को। ठीक है, तो अब इस पे जैसे मैंने बात की, तो अब कैनवा, क्योंकि कैनवा खुद है, ठीक है, ये ऐप इसकी अपनी है, तो अपना लोगो तो इसने रखना होगा ना। ठीक है, रखा ही होगा। तो अब चैट जीपीटी का मुश्किल है हमें यहाँ से मिले। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो चैट जीपीटी लिखता हूँ, देख लेते हैं फिर ये क्या कहते हैं। चैट जीपीटी लोगो, सॉरी लोगो। ठीक है,
अब ये देखें, ये जो है ना चैट जीपीटी के इसने बिल्कुल भी कोई सही वाला लोगो रखा हुआ नहीं है, तो हम इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। तो उसका सिंपल तरीका क्या होगा कि आपने जो है जाके लिखना है जीपीटी, और यहाँ से हम आगे इमेजेस में चले जाएंगे। यहाँ से कोई भी एक उठा लेंगे जो उसका लोगो जो है ना उसको डिफ़ाइन कर रहा हो। फ़र्ज़ करें ये वाला है, अब ये डिफ़ाइन तो कर रहा है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसको कॉपी इमेज कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर दूँगा। तो मैं अगर कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पे, तब ये आ गया, ठीक है। तो अब ये बीजी रिमूवर जो है ना, जैसे ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, इमेज अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद ये बीजी रिमूवर इधर अप्लाई हो जाएगा। अब ये बीजी रिमूवर आ गया। तो अब एक चीज़ आपने नोट की कि इसके पीछे वाला जो वाइट कलर का बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया, तो हम वो भी लेकर आएंगे, फ़िक्र नहीं करनी है आपने। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे करके ये लेबल लगा देते हैं इस पर। अब चैट जीपीटी प्रो फ्री, ठीक है, हाउ टू गेट फ्री चैट जीपीटी, ठीक है, हाउ टू गेट चैट जीपीटी प्रो फॉर फ्री, ठीक है। ये हमने सिंपल से इसमें चेंजिंग की, ठीक है। अब आगे जाते हैं एलिमेंट्स में, और मुझे अब क्या चाहिए, लाइट, लाइट इफ़ेक्ट कर लेते हैं हम। तो अगर हम लाइट इफ़ेक्ट पे आते हैं यहाँ पे, तो ये डिफरेंट जो है ना लाइट इफ़ेक्ट दिखाएगा हमें। तो मैं ये बिल्कुल चमकता हुआ जो है ना इसको चूज़ करता हूँ। अब ये देख रहे हैं ये मज़ा नहीं दे रहा, तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला करते हैं। तो अब ये जो इफ़ेक्ट है ना इसको हम कर देंगे इसके पीछे। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये पीछे जो है ना बैकग्राउंड आ गया इसके, ठीक है। अब आपने देखना है वो किस तरह से। हम इसको इधर इसके साइज़ का कर लेते हैं, उसके बाद पोजीशन में जाते हैं, ठीक है, लेयर्स में जाते हैं, और इसको एक स्टेप कर लेते हैं बैक, नज़र आने लग गया। अब यहाँ से जो है ना इसको एक कर लेते हैं डुप्लिकेट, ठीक है। तो अब इसको भी कर लेते हैं एक स्टेप बैक, ठीक है। अब वो क्या हो गया है कि वो बिल्कुल उसी तरह नज़र आने लग गया जिस तरह से हम चाह रहे थे। तो हम इन दोनों को जो है ना यहाँ से जो चीज़ें इनकी ये शुआ साइड पे जो शुआएँ हैं ना इनकी बाहर निकल रही हैं, तो हम उनको इस तरह से करके साथ लगा देंगे ताकि महसूस ही ना हो बाहर को। अब एक चीज़ जो है ना इसमें अभी भी कमी रहेगी कि क्या हुआ कि ये जो है ना ये लेफ़्ट साइड को ना थोड़े से नहीं है, एक्टिव नहीं है, बाकी ये राइट साइड पे तो ये बिल्कुल सही शो हो रहे हैं। तो ये इस साइड पे जो है ना ये शो नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, एक और डुप्लिकेट करेंगे, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने से पहले जो है ना उसके मतलब ये साइड उसकी इधर थोड़े से कर देंगे, ये इधर करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाके इसको यहाँ पे कर देंगे। तो अब इसके बाद जो है ना हम इसकी जो है ना ये चेंज करेंगे, यहाँ से इसको बैकग्राउंड पे लेकर आएंगे। तो मैं इसको अगर बैकग्राउंड पे लेकर आता हूँ तो अब आपने देखा ये बिल्कुल ऐसे पीछे वो शो होने लगे, चमक रहा है थोड़ा सा। अब ये भी चीज़ समझ आ गई, ठीक है, कि किस तरह से ये भी चीज़ मैंने लिखी, ठीक है। आप चाहो तो इसका लेबल ये चेंज कर सकते हो, कोई और लेबल लगा सकते हो, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ से जो है ना इसका ये वाला लगा लेता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से जाता हूँ, इसका ये कलर पिकर उठाता हूँ, ठीक है। ये इसका जो है ना ये अपना भी है वैसे, तो इसको मैं यहाँ ऐसे जो है ना ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और आगे फिर आगे यहाँ पे जो है फर्दर मैं वाइट कलर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम अपनी कलर स्कीम रखना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह कर लेंगे ना, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो है हम उसको हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। उसके बाद ये वाला जो है इसको मैं फिर अगेन जो है क्या करता हूँ कि वही वाला जो कलर है ना जो दूसरा है हमारे पास चैट जीपीटी का, हम उस कलर को इस पर टॉप डालेंगे। तो अब ये क्या हो गया, कलर थीम बन गई हमारी, ठीक है। बस यही एक अजीब सा अंदर नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो ये लाना भी ज़रूरी है, पब्लिक को नज़र भी तो आए थोड़ा सा। तो ये हमारा सिंपल सा जो है ना मैंने ये दो आपको थंबनेल जो है ना अपने वो आपके सामने बना दिए हैं, ठीक है। मतलब समझाने का ये था कि इस तरह से आपने थंबनेल ही बनाने हैं, आपने अपने मुताबिक अच्छे बनाने हैं, ठीक है। ये तो मैं बस ऐसे फ़र्क करा रहा हूँ ना, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ से थंबनेल के जो है ना कोई भी अगर मिसाल के तौर पे मैंने जो अच्छे अच्छे थंबनेल बनाए हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ साथ में, कि जो आप यहाँ से टेम्पलेट लेके तो अपनी चीज़ों को अंदर ऐड करके तो अच्छा सा थंबनेल भी बना सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने इसी तरह के थंबनेल जो है ना वो पकड़ के बना देने हैं। थंबनेल अच्छे अच्छे भी बनते हैं, और जब आपका दिल हो तो फिर आप बहुत अच्छा थंबनेल भी बना लेते हो कैनवा पे। अब ये देखें ये सारे जो थंबनेल हैं ये मैंने यहीं से बनाए हैं,
फ़र्ज़ करें मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ की कि आपने काम इसमें करना कैसे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब पे और उसके बाद मैं इधर थंबनेल पे जाता हूँ, तो अब ये देखें, ये एक थंबनेल है जो मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था, ठीक है। तो इस थंबनेल को मैंने इसी पे बनाया था, ठीक है। ये थंबनेल जो है ना मैंने इसी पे बनाया था, ठीक है। इसमें क्या था कि मैंने वही इसको जो है ना उधर से कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट करके ये पीछे सारी लगा के ये एक हेडिंग रख दी, फ्रंट पे ये कर दिया और इसको भी मैंने बस कट करके वहाँ से लाया था और अपलोड करके इधर सामने चिपका दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला थंबनेल था, लेकिन लग कितना यूनिक रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये वाला थंबनेल दिखाऊँ मैं, ये वाला जो है ना मैंने थंबनेल एक प्लगइन के लिए बनाया हुआ है, तो अभी मैंने इस पर काम करना है। तो ये थंबनेल एक अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपको मैं टेम्पलेट भी दिखा सकता हूँ कि जिसकी ये तीनों चीज़ें मैंने उसकी ले ली और एक ये जो है ना ये अपने पास से लगा लिया, ठीक है। और ये जो है ऊपर ये प्लगइन की इमेज लगा दी, ठीक है। तो सिंपल काम बस आप करके भी अच्छे अच्छे थंबनेल्स बना सकते हैं। अब इस केस में मैंने क्या किया कि मैंने जो है इसमें ये वाला लगा दिया, ये लगा दिया, और आई थिंक ये जो है ना इस तरह का डिज़ाइन मुझे ऑलरेडी मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए कहने का मकसद ये कि आपका कंटेंट भी अच्छा हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत, अब ये थंबनेल आपने उधर देखा होगा ज़रूर, लेकिन मैंने इस पर अभी वीडियो बनानी है तो मैंने इसको ये थंबनेल बना रखा हुआ है। तो आप जो है चीज़ समझ आनी चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हो, बता क्या रहे हो दूसरे को। ये मायने नहीं रखता कि आपका जो है ना थंबनेल, मतलब मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो ये मायने नहीं रखता कि आपका थंबनेल जो है ना ज़्यादा चमक रहा हो, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर अंदर को बात ही नहीं होगी तो फिर थंबनेल का फ़ायदा नहीं है। तो दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इधर ये एक जो है ना ये ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ से इमेज चेंज करनी है इसकी, ठीक है। इमेज बहुत बकवास लग रही है मुझे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके तो मैं लिख दूँगा कि मैन, जैसे मैंने मैन लिखा अब ये बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है ये वाला भी रख सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब ये देखें ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो पोजीशन पे जाके क्या करूँगा, लेयर्स में इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको पकड़ लूँगा, ठीक है। एक साइड पे आ गया ये। तो अब मैं इसको भी इस तरह से रख सकता हूँ, ठीक है। ये देखें ये भी अच्छी लग रही है, सिंपल है लेकिन साथ दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए इधर मैंने ये टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं इसको चेंज करके रख दूँगा उस्मान वेब इनसाइट, ठीक है। तो ये आ गया। तो आप जो है सिंपल चीज़ों को इसमें जो है ना एडिट करके तो अपने मुताबिक जो है ना आप कोई भी इससे काम ले सकते हैं, पोस्ट का या किसी और चीज़ का। तो ये टूल बहुत सिंपल है। एक चीज़ मैं रह गया वो तो बताना, ये टूल से याद आ गई, ये जो चीज़ है ना ये वाइट बोर्ड में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना शेप्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं, ठीक है, जो आप लगा सकते हो, उसमें कुछ भी लिख सकते हो ड्राइंग वगैरह के लिए, या फिर जो है ना इनको कनेक्ट करने के लिए ये लाइन्स वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद ये भी वही है, इस तरह से आपको शेप्स मिलती हैं, ठीक है। फिर टेक्स्ट का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक जो है ना ग्राफ का ऑप्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट पे एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि यहाँ पे ये और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, जैसे कि आपको बने बनाए टेक्स्ट भी मिलते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स भी मिलते हैं इसमें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टेम्पलेट आ गया हमारे पास। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये वाला आ गया हमारे पास। तो इसलिए आपने इस चीज़ में ये नहीं सोचना कि आप हर बार यहाँ से कलर दोगे और यहाँ से बोल्ड करोगे और यहाँ से इसका स्टाइल वगैरह चेंज करोगे, बल्कि आप सिंपल अगर काम करोगे ना तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका ये ग्लो ही करेगा, ठीक है, आपका काम अच्छा ही होगा। तो आपने बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है, चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ठीक है। आपने सिंपल ऑप्शंस को देखते हुए आप एक अच्छी चीज़ बना सकते हो, अच्छा लोगो बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको इसका सिर्फ बैकग्राउंड पसंद था तो आप इस तरह से बाकी चीज़ें डिलीट करके बैकग्राउंड अपना रख के यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपनी डिफ़ाइन कर दो। फ़र्ज़ करें कि मैंने जो है यहाँ पे वही थंबनेल बना रहा था जीपीटी का, तो इसको पकड़ूँगा, ठीक है, बीजी रिमूवर करूँगा इसका और इसको पकड़ के इसके मुँह पर रख दूँगा, ठीक है। और क्या कहूँ मैं इधर, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाता हूँ एलिमेंट्स में और यहाँ से जाके मैं उठाता हूँ मैन को, साइड पे मारो, ये उठा लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर ये इमेज लगा लेता हूँ, ये गोल लग गई, ठीक है। अब उसके बाद मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसके मुंह पे रख के पीछे से वही लाइट शेड मार देनी है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये ऊपर लगा हुआ है, समझ रहे हो।
तो ये सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आपने बस इनको देख लेना है, ठीक है। अब ये फ्रेम वाली भी बात समझ में आ गई। तो इस तरह और भी बहुत सारे इसमें फ्रेम्स हैं और ये सारे फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसमें ये जो है ना ABC वाला भी एक है, तो मैं इसमें अगर ये यू ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यू के अंदर अगर ये फ़ोटो भी रखना चाहूँ ना तो ये आ गई, ठीक है। बेशक वो ख़राब आई लेकिन आ तो गई ना। तो मेन चीज़ ये है इसमें बस। मैंने एक AI के ऊपर जो है ना, बेस वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक बनाई हुई है वीडियो, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि AI की जो है ना, मतलब आप अवतार कैसे बना सकते हैं AI से, ठीक है। उसके बाद उससे जो है आप एड्स वगैरह कैसे रन कर सकते हैं। तो आप अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो ना तो आपने मेरी वो वीडियो ज़रूर चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो कैनवा का और ChatGPT का है प्रीमियम, ये तो हर किसी को ही चाहिए होता है। तो मैंने जो तरीका बताया हुआ ना, उससे आपको सिंपली जो है ना ज़्यादा को काम करना नहीं पड़ता। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, आपने वो देख लेनी है बस सिंपल। तो उससे ये है कि आप उनको फ्री में यूज़ कर सकते हो। इनको आपको टूल को ये ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई चीज़ आपको मिस लगी हो इसमें या कोई चीज़ ऐसी जो कि मुझे बतानी चाहिए थी तो आपने मुझे बता देना, ठीक है। तो मैं उस पर जो है ना इंशाल्लाह फिर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक इतना बहुत होता है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने बेसिक के हिसाब से ही बनाया हुआ था, तो फिर मैंने उसी हिसाब से जो है ना इसको लेके भी आगे चला हूँ। तो आपने बाकी इधर जो मौजूद चीज़ें हैं ना उनको एक्सप्लोर करना है। अभी ये मेरे पास एक शेयर्ड अकाउंट है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने फ्री में एक्सेस किया हुआ है इसको। तो ये शेयर्ड अकाउंट में अब ये और भी लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे फ़र्ज़ करेंगे मैं इस पर चला जाऊँ तो क्या पता वो बंदा एडिट कर रहा हो, ठीक है। या फिर उसने ये भी हो सकता है कर ली हो। अब अगर कर रहा होता ना तो आई थिंक वो कर रहा है। ये देखें, मैंने हिलाया ना जैसे, तो अब वो वापस करेगा उसी तरह। ये रहा देखा, वो बेचारे का काम ख़राब हो रहा था, वो सही कर रहा है। तो इसलिए शेयर्ड अकाउंट में आप बस मस्ती ना कभी करें, तो बाकी ये है कि शेयर्ड अकाउंट जो है ना अच्छा रह जाता है सबके लिए।